मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया के ख़ास बुलेटिन में आज हम यहाँ पर जो एक यतीम खाना है, स्वामी विवेकानंद सेवा प्रतिष्ठान, ये जो यतीम खाना है, यहाँ पर कम से कम 70 बच्चे जो लेडीज़ और जेंट्स मिलाकर हैं, और बच्चों की उम्र जो है कम से कम 4 महीने, 6 महीने, बरस, 2 बरस, इस तरह की उम्र के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमें देखकर बड़ी अफसोस भी हुआ और खुशी भी हुई कि अनाथ आश्रम के जो हमारे सदस्य साहब हैं, आपका नाम सर? राजशेखर नावलगट्टी साहब अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर इन बच्चों की खिदमत में लगे हुए हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है, जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं है, या जिनकी माँ नहीं है, या जिनके बाप नहीं, इस तरह के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी खिदमत जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के सहारे। और गवर्नमेंट कुछ एक बच्चे के लिए 1000 रुपये ऐसा कुछ दे रही है, जिससे उनका भी कहना है कि ये बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। और गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि और कुछ इन्हें एक बच्चे के पीछे 2000 रुपया तक कम से कम दिया जाए। नावलगट्टी साहब यहाँ पर बहुत ही खिदमत कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन जनाब इमरान तप्पीकेरी साहब जो एक दर्द लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हर बड़े आदमी यहाँ पर आकर बच्चों की मदद कर रहे हैं। इमरान तप्पीकेरी साहब माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन भी यहाँ आकर मदद कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई और हम इनसे पूछना चाहेंगे, ये जज्बा इनके दिल में जागा, और हम बड़ा शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे लोगों की जो इन यतीम बच्चों के लिए अपने तरफ से जो हो सकता है उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनसे पूछते हैं, ये कौन सा जोश है आपको जो इस तरफ माइल कर रहा है, इस तरफ लेकर आ रहा है? इसके बारे में कुछ बातें आप हमें बता सकते हैं? सभी लोगों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो थोड़ा बहुत डोनेट कर रहे हैं, हम तो मामूली से लोग हैं, ये सब अल्लाह का करम है कि हमसे जो काम ले रहा है। सबसे पहले हमारे पे ये जो ध्यान, हमें जो फोकस, जो मार्गदर्शन मिला श्रीमान सतीश चंद्र जारकिहोली साहब, जो आजकल जो अंधविश्वास जो चल रहा है उसमें जो मूढ़ नंबिके जो उनका जो एक फोकस है, गरीब लोग जो भटक रहे हैं, जो काला जादू वगैरह वगैरह जो अंधविश्वास है, जो मूढ़ नंबिके कहते हैं कन्नड़ में, तो उस मार्गदर्शन की इम्पोर्टेंट में जो नाग पंचमी आता है, तो जो सांप रहता है वो मांसाहारी प्राणी है, उसका जो खुराक है चूहा रहता है, वो दूध से उससे साइड इफेक्ट होता है। अगर हम यही दूध किसी यतीम या गरीब बच्चे को देंगे तो उनको कुछ जीने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, उनको जिस्म में ताकत भी बढ़ जाएगी, उनको लगेगा कि हमारे पीछे भी कोई फैमिली घर वाला नहीं है, तो भी हमारे साथ कोई है पूछने वाला, बोल के ये बताने का संकल्प है सतीश चंद्र जारकिहोली साहब का। तो आप जो माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं, ये आपको जो जज्बा आया, इसमें आपको कितनी खुशी हो रही है? और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके बारे में भी आपका क्या ख्याल है? पहले बात तो हमारे जो सीनियर हैं शाहनवाज मुल्ला साहब, विनय नावलगट्टी सर, हमारे शाहनवाज मुल्ला साहब जो कर्नाटक केपीसीसी माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन है, और हमारे विनय नावलगट्टी साहब जो केपीसीसी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक हफ्ते पहले मार्गदर्शन मिला था कि कुछ आप इधर उधर जाने के दूर रहेगा तो इधर करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे भी एनजीओज भी हैं, तो हम सभी एनजीओज में जा रहे हैं, ये एक ही एनजीओज नहीं है। और हम वहाँ से हमें न्यूज़ भी मिली थी कि शाहनवाज सर और विनय नावलगट्टी सर का कि बहुत सी कमियां हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है और बड़े प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं एनजीओज जो अनाथ आश्रम है, उनके ऊपर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी था। तो यही मुद्दा मैंने हमारे अलहाज जावेद मुल्ला साहब जो यूथ कांग्रेस एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनकी सहायता से आज भी जो हम डोनेट कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम सतीश चंद्र जारकिहोली साहब का जो अभियान है मूढ़ नंबिके मानव बंधुत्व वेदिके का, वो अभियान लेकर इनकी सहायता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सतीश अन्ना साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कर्नाटक स्टेट कांग्रेस के, इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं। लोगों की मोहब्बत उनके लिए बहुत है कर्नाटक स्टेट में, खासकर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक जो आजकल जो ये चल रहा है कोरोना वायरस, जो बहुत बड़ी महामारी है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल काफ़ी नहीं हो रहा लोगों की खिदमत के लिए। सिविल हॉस्पिटल से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से खुले हैं और जिस तरह से उन्होंने इलाज करने का डिमांड रखा है 50,000, 30,000, 40,000, 70,000, आप माइनॉरिटीज चेयरमैन होने के नाते कांग्रेस पार्टी से और रूलिंग पार्टी से क्या अपील करना चाहेंगे? जहाँ तक अभी केंद्र सरकार जो राज्य सरकार जो भाजपा की है, उनकी असफलता इतनी बढ़ चढ़ कर रही कि लोग कांग्रेस को मिस कर रहे हैं।
और रही दूसरी बात, बेलगाम में जो इतनी जो कोरोना की महामारी बीमारी फैल रही है, इसमें राजनीति छोड़कर सभी पक्षों को, सभी संघ संस्थाओं को आगे बढ़कर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ के आके एक सभा बुला के एक मीटिंग करके एक मशवरा करना है कि किस तरह से हम निपट सकते हैं, तब जाकर हम किस ग्रिप में काबू पा सकेंगे। नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो कीमतें लगा रहे हैं बीमारी की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा कैटेगरी बना रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है? इलाज करना ज़रूरी है कि कैटेगरी बनाकर पैसे लूटना ज़रूरी है? ये लोग बीजेपी अपनी पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। और रही दूसरी बात, अब इसमें हम एक एनजीओज में आए तो हम ज़्यादा ये मसला नहीं खड़ा करते। एक्चुअली क्या है, एक सभा बुलानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में, तब जगह एक एक वार्ड वाइज का, एक एक ग्राम पंचायत का, एक तालुके का पूरे के पूरा वहाँ ब्यौरा काटेंगे तो मालूम पड़े कितनी कमी है। और ये सवाल आपको सरकार से पूछना है, जो आज के जो मिनिस्टर्स हैं उनको पूछना चाहिए आपको। सरकार से तो हम हमेशा पूछ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का जो रोल होता है, सबसे स्ट्रांग रोल होता है, वो अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी इतने साल पुरानी थी, उसका रोल क्या है? हमारा रोल भी है, हम भी अब पब्लिक के साथ हैं। हम बस यही कहते हैं कि अब जनता को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग सतीश अन्ना के जितने भी चाहने वाले हैं, हमारी जितनी भी हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, सब आपके साथ हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन में हमारे सतीश अन्ना साहब और डी के शिव कुमार साहब एक सभा बुला के कोरोना के लिए एक कांग्रेस आरोग्य केंद्र भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोगों को इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। अब ये संस्था के लिए और आप कब मदद करेंगे और कौन कौन लोग हैं मदद करने के लिए संस्था? मैं इसके बारे में एक हफ्ते के बाद मीटिंग बुलाऊंगा, जब तक ये कोरोना जब तक खत्म होगा। अभी हमारे जो सीनियर नावल गड्ढे साहब से भी बात हुई, राजशेखर साहब के साथ भी मैं हाजी जावेद मुल्ला साहब से बात करूंगा, शाहनवाज सर से बात करूंगा, विनय गड्ढे साहब से बात करूंगा, हमारे दिल अफरोज पटेल आपा साहब हैं, आपा हैं, नदाब भाई हैं, समीउल्लाह ताजगांवकर हैं, हमारे सभी कांग्रेस के जितने तंजीमों से बेटे की बात करूंगा। अभी हम गवर्नमेंट से अब इनको 1000 रुपये मिलता है, राजशेखर साहब बोले, तो उसमें 1000 रुपये से कुछ नहीं होता। हम चाहेंगे कि हमारे तंजीम से, हमारे पार्टी से हम सरकार से ही गुहार लगाएंगे कि 1000 के बदले 2500 देंगे तो एक बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान साहब, आप ये दर्द लेकर जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और बड़ी खुशी आप गवर्नमेंट से अपील भी कर रही है। 1000 रुपये काफ़ी नहीं होगा आज के दौर में, कम से कम 2500 रुपये एक बच्चे के हिसाब से देना चाहिए। हम इसकी तायीद करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये यतीम बच्चे हैं। गवर्नमेंट और हमारे जैसे लोगों के सिवा उनका कोई सहारा नहीं होता, और जैसे हमारे शेखर साहब जो इनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको भी एक सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए हम भी एक अपील करते हैं, और एक इमरान साहब से हम अपील करना, उनसे कहते हैं कि कुछ तो भी अपील कीजिए गवर्नमेंट। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ और केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ, जितने भी संघ संस्थाएं हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, इसमें सब अपने जात पात आपसी मतभेद छोड़कर इन अनाथ आश्रम में आके इन बच्चों की सहायता करें। मंदिर मस्जिद दरगाह जाने से भगवान खुदा नहीं मिलता, अगर खुदा मिलता है तो इंसान के दिल में मिलता है। आप उनको दिल को खुश करना है तो अनाथ आश्रम को आइए, उससे खुदा आपको राज़ी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।